अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर के तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़। देखिए ये एमसीक्यूज़ वो हैं जो पेपर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की मार्क्स जो करते हैं वो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ की वजह से करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पेपर्स के हवाले से हर चैप्टर के वो टॉपिक्स जो स्मार्ट सिलेबस में हैं उन टॉपिक्स पर हमने एमसीक्यूज़ बनाए हैं और वो एमसीक्यूज़ बिल्कुल कंसेप्चुअल भी हैं, जो पेपर में आते हैं उसी स्टाइल के हमने एमसीक्यूज़ बनाए हैं ताकि आपको एक तो पता चल जाए एमसीक्यूज़ किस तरह आते हैं, दूसरा आपको ये भी मालूम हो जाए कि अगर इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज़ आता है तो आप उसका बआसानी आंसर दे सकें। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ के ऊपर। पहला एमसीक्यूज़ जो हमने बनाया है वो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, जो हमारा पहला टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, उसमें से बनाया है। तो पहला एमसीक्यूज़ है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो नोन एज द डैश ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू है उसको एक और नाम भी देते हैं, वो नाम क्या है? क्या वो अनसर्टेनिटी है या फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी है या लीस्ट काउंट है? बेटा याद रखिएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू, जैसे लीस्ट काउंट जिसे हम कहते हैं। मसलन अगर हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात की जाए तो वो क्या है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स का जो लीस्ट काउंट होता है वही उन इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये बात क्लियर होगी बेटा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से मुराद उसका लीस्ट काउंट होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ वर्नियर कैलिपर इज जी। वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होती है? अभी मैंने बात की पिछले ही एमसीक्यूज में कि वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो मतलब ये पहला भी और दूसरा भी दोनों ऑप्शंस हैं। पेपर में किसी एक पर भी कहा जा सकता है, 0.1 मिलीमीटर भी आ सकता है या 0.01 सेंटीमीटर। अगर दोनों आ जाए तो फिर बहुत आएगा, अगर कोई एक आ जाए तो फिर आपने किसी एक पर टिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इफ द मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, अगर किसी भी वैल्यू की मेजरमेंट हम लेते हैं तो उसमें मोर प्रिसाइज से क्या मुराद है? मोर प्रिसाइज से क्या मुराद है? ओके, ऑप्शंस पढ़ते हैं। मोर प्रिसाइज मीन हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मोर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मोर लीस्ट काउंट। जी, मोर प्रिसाइज का मतलब है उसके अंदर लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। अच्छा, मोर प्रिसाइज का मतलब है ज्यादा छोटी छोटी वैल्यू, ज्यादा छोटी। देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? हमने अभी बोला एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर लीस्ट काउंट बहुत ही कम है तो हम क्या कहेंगे? हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे ना। तो क्या मतलब, जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा, ज्यादा छोटी से छोटी वैल्यू दे सकेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आता है? लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रू गेज क्या है जी? अब स्क्रू गेज, अभी हमने बोला कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम वैल्यू देगा वो मोर प्रिसाइज वैल्यू होगी। ठीक है, ओके, स्क्रू गेज लेस प्रिसाइज है, मोस्ट प्रिसाइज है या इन बिटवीन है इन दोनों के? तो देखें, जो हमारे पास मीटर रॉड होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। अच्छा, स्क्रू गेज का होता है 0.01 मिलीमीटर। तो मुझे बताएं, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट ज्यादा छोटा है या मीटर रॉड का? तो क्या कहेंगे? हमें सिंपल मालूम है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट सबसे कम है। तो जब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम होता है तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू मोस्ट प्रिसाइज होगी। मोस्ट प्रिसाइज यानी कि ज्यादा छोटी होगी, ज्यादा छोटी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
मीटर रॉड, जी अभी हमने बात की, मीटर रॉड क्या है, लेस प्रिसाइज है या मोस्ट प्रिसाइज है? तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्योंकि स्क्रू गेज से ज्यादा है, स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर, जबकि मीटर रॉड का 1 मिलीमीटर है, तो मीटर रॉड का ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी या ज्यादा लीस्ट काउंट होगा वो लेस प्रिसाइज होगा, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, लीस्ट प्रिसाइज। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन फिजिक्स एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज, एक एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है, विच हैज मोर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जी क्या कहते हैं, एक एक्यूरेट वैल्यू के अंदर लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है बेटा, याद रखिएगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का तो हमने पहले पिछले ही एमसीक्यूज में डिस्कस किया, वो लीस्ट काउंट होता है। तो एक्यूरेसी फिर क्या होती है, एक्यूरेसी जिसमें लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाए या फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाए, उसे हम कहते हैं मोर एक्यूरेट। क्लियर हो गया बेटा? याद रखिएगा एक्यूरेसी के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी का होना लाजमी है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, एमसीक्यूज नंबर 7। ओके, इस टॉपिक के टोटल 7 एमसीक्यूज हैं और आखिरी एमसीक्यूज है, बहुत ही अहम है। सारे मैंने कंसेप्चुअल बनाए हैं। अगर आपके ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज समझ आ जाते हैं आपको, तो आप बाकी जितने भी एमसीक्यूज अगर इस टॉपिक से आएंगे आप बआसानी कर लेंगे, क्योंकि वो तमाम एस्पेक्ट्स जिसको कवर करना चाहिए इन टॉपिक्स में वो हमने कवर किया है। और आखिरी एमसीक्यूज पढ़ते हैं। 2 रीडिंग आर टेकन फ्रॉम मीटर रॉड एंड वर्नर कैलिपर्स। क्या है जी, मीटर रॉड से जो रीडिंग ली है वो 0.25 सेंटीमीटर है, एंड वर्नर कैलिपर से जो रीडिंग लिया वो हमने 0.45 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, ये चेक करना है इनमें से किसके अंदर ज्यादा एक्यूरेसी होगी, इसमें किसके अंदर ज्यादा एक्यूरेसी होगी। अच्छा, हम पिछले टॉपिक में देख लें, हमने कहा एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है, जिसके अंदर लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है, लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसमें किसमें लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा होगा, जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा होगा उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी। सो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो मीटर रॉड से रीडिंग ली गई है वो ज्यादा एक्यूरेट होगी, यानी कि 0.25 सेंटीमीटर जो मीटर रॉड से ली गई है वो ज्यादा एक्यूरेट होगी एज कंपेयर टू वर्नर कैलिपर की रीडिंग। बेटा क्लियर हो गया? सो आज के दिन के लिए इतना ही। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के आपने ये सारे एमसीक्यूज अपने पास राइट कर लेने हैं बेटा, ठीक है? और उसके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको दोबारा एमसीक्यूज इसके जो बाकी टॉपिक हैं वो भी आज ही मिल जाएंगे। हम मुख्तलिफ औकात के अंदर ये अपलोड करते रहेंगे। आप लोग कोशिश करें जितने भी एमसीक्यूज हम फर्स्ट चैप्टर के डालें आप सब के सब अपने पास राइट कर लें या उन्हें आप तैयार कर लें, ताकि पेपर में जब आप बैठें तो आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच बेटा।